गुड मॉर्निंग बच्चों। हाय, कैसे हो? आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी तक कोशिका जो मैंने बताया था वो सब आप पढ़ चुके होगे, रिवाइज कर चुके होगे। आज हम आपको फिर से एक बार पुनः कोशिका के बारे में रिवाइज कर देता हूँ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई होती है। इसकी खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ये दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका आद्य विकसित कोशिका होती है, जीवन की प्रारंभिक कोशिका थी। यूकैरियोटिक कोशिका वर्तमान कोशिका है, अर्थात ये विकसित अवस्था में है। इसमें केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, समस्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में ये सब नहीं पाया जाता। अब हम आपको आज बताएंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कोशिका के भाग क्या होते हैं, कोशिका के मूल घटक कौन से होते हैं। कोशिका के मूल घटक में आज हम आपको बताएंगे कोशिका झिल्ली क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका झिल्ली ये कोशिका के मूल घटक होते हैं। मूल घटक का मतलब ये होता है कि कोशिका इन्हीं सब से मिल कर के निर्मित होती है। जिस तरीके से एक गाड़ी के पार्ट में विभिन्न प्रकार के लौह होते हैं और उनको मिलाकर के गाड़ी का निर्माण होता है। घर को बनाने के लिए हमने उस दिन भी बताया था ईंट, तो ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया, ये सब मिल कर के घर बनता है। उसी तरीके से जो कोशिका के मूल पार्ट हैं, कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, इन सबको मिला करके कोशिका के मूल घटक होते हैं, कोशिका बनती है। आगे हम और सब पार्ट भी पढ़ेंगे इसके। कोशिका झिल्ली बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कोशिका झिल्ली क्या होती है। झिल्ली का मतलब क्या होता है? झिल्ली का मतलब एक पतला बाहरी आवरण होता है। झिल्ली आप लोग मार्केट में जाते होंगे सामान लेने के लिए, पॉलीथीन का उपयोग करते होंगे। जो सामान लेते होंगे उसमें रखने के लिए झिल्ली लेते हैं। आप कभी कल्पना किए हो कि उस झिल्ली के अंदर क्या है? सामान। जब सामान है तो कोई भी सामान हो सकता है। झिल्ली का कार्य क्या है? उस सामान को अपने अंतर्गत में रखना। जैसे ये मान लो कि झिल्ली है और इसके अंतर्गत ये बिस्कुट है, टॉफ़ी है, नमकीन है, इत्यादि सारे पदार्थ हैं, ये सब्जी है, सब में। तो आपने देखा कि झिल्ली एक ऐसी वस्तु है जिसके अंतर्गत हम अपनी आवश्यकताओं का सामान या कुछ भी उसमें हम रख सकते हैं, अर्थात झिल्ली इन सबको सुरक्षा प्रदान करती है। उसी तरीके से आज हम समझेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या है। कोशिका झिल्ली बच्चों, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे ये गोलाई में, कि ये एक प्रकार की कोशिका झिल्ली, ये सबसे जो बाहरी परत है ये है कोशिका झिल्ली आपकी। और कोशिका झिल्ली के नीचे वाली परत ये केंद्रक झिल्ली है। फिर इसके अंदर एक केंद्रक होता है। आप लोग कक्षा 6 में या 7 में या 8 में समुच्चय पढ़े होंगे कि ये बड़ा समुच्चय, ये इसके अंतर्गत ये समुच्चय, फिर ये समुच्चय, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, इस हिसाब से आपने समुच्चय को पढ़ा होगा। अब आप झिल्ली को समझें। ये देख रहे होंगे कि कोशिका, ये समझ लीजिए कि एक प्रकार का आलू है या प्याज है या टमाटर है। इसकी जो सबसे मोटी वाली परत है, अभी हम कोशिका भित्ति पे आगे डिस्कस करेंगे, पहले आप समझ लीजिए कोशिका झिल्ली क्या है। ये तो बाहरी परत कोशिका भित्ति है, इसको आप अभी ऐसे छोड़ दीजिए। लेकिन इनर पार्ट, ये पार्ट आप देख रहे होंगे, ये कोशिका झिल्ली, अर्थात कोशिका झिल्ली एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जैसे कोई डिब्बा हम ले लिए हैं और डिब्बा खोलते हैं तो डिब्बा का मोटा परत जो होता है वो बाहरी परत होता है, लेकिन आंतरिक परत उसको खोलने के बाद उसके अंतर्गत सामान होता है, तो वो होता है कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली जैसे सरंध्र होती है। सरंध्र का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे उसमें छिद्र पाए जाएं। जैसे हमारे शरीर से, शरीर के रंध्रों से पसीना बाहर आता है या शरीर के अन्य पदार्थ बाहर आते हैं, हवा अंदर जाती है, उसी तरीके से सरंध्र का मतलब होता है कि जिससे पदार्थों का आवागमन आसानी से आ सके, जा सके, यानी कि जो कुछ हमारी आवश्यकता है वो एक जगह से दूसरे जगह से आसानी से खुद ब खुद आ जा सके, तो सरंध्र का मतलब ये होता है।
विभिन्न पदार्थों की कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो विभिन्न जो हमारे पदार्थ होते हैं उसका आवागमन कैसा होता है इस तरीके से वो नियमन करती है। आप कह सकते हैं कि कोशिका को आकार प्रदान करती है। हमने उस दिन बताया था आपको कि कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अच्छा तरीके से आपको समझाया था, कोशिका का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, वो किसी भी आकार की हो सकती है। वो 1 माइक्रोन के लाखवें हिस्से से लेकर के सबसे बड़ी 10 लाख माइक्रोमीटर तक हो सकती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी पृथ्वी पर पाई जाने वाली कोशिका है। इस तरीके से आप देखेंगे कि कोशिका झिल्ली का कार्य आपने देखा कि वो सरंध्र होती है, विभिन्न पदार्थ उसमें से आ जा सकते हैं, कोशिका को आकार प्रदान करती है। आपने कोशिका झिल्ली की संरचना देखा। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अब आप ये समझ चुके होंगे कि कोशिका झिल्ली क्या है। हम आगे के पार्ट में अब डिस्कस करेंगे कोशिका भित्ति क्या होती है। थैंक्स बच्चों, एलाड आप थैंक्स।